अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। ईरान और अमेरिका के दरमियान अब फाइनली डील हो गई है और ईरान को इसमें बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। अब जो काम ना चाइना कर सका ना ही रशिया कर सका, वो ईरान ने कर दिखाया है। वो ईरान जिसको ये समझते थे कि 2 दिन के अंदर अंदर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, उसी ईरान ने अब अपनी सारी बातें भी मनवा ली हैं और अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त हासिल हुई है। ईरान की फतह को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ईरान ने अपनी सारी बातें मनवा ली हैं। मतलब कि ईरान की मईशत को जो बेहाली की तरफ लेके जा रही थी, वो सारी बातें अपनी ईरान ने मनवा ली हैं और अमेरिका को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से ये ईरान की बहुत बड़ी फतह समझी जा रही है। अब देखे ना, एक मुल्क जिसको ये समझते थे कि 2 दिन के अंदर अंदर ईरान की रजीम चेंज कर देंगे, वो इनसे 3 महीने हो गए हैं संभला नहीं जा रहा और अब तो आखिर में ईरान ने अपनी सारी बातें मनवा ली हैं और अपनी फतह का ऐलान कर दिया है। इस डील में ईरान को फायदा ही फायदा हुआ है। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि अमेरिका अपने कब्जे में लेगी, वो अभी भी ईरान के पास ही रहेगी और ईरान यहाँ से शिप्स को गुजरने देगा और थोड़े दिन बाद इस पर अगर टैक्स लगाना चाहे या कोई फीस चार्ज करना चाहे वो कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो ईरान के पास ही रहेगी और इसके अलावा जो अमेरिका ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है उसकी भी अमेरिका भरपाई करेगा और उसके लिए कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 अरब डॉलर ईरान को दिए जाएंगे उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब कि अगर ईरान को ये पैसे मिल जाते हैं तो ईरान इससे काफी ज्यादा फायदा उठा सकता है और अपनी मईशत को बहाल कर सकता है। और इसके अलावा जो ईरान के मुख्तलिफ मुल्कों में फंड फ्रीज हुए पड़े थे वो भी अनफ्रीज किए जाएंगे, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर तो यूएई में थे जो यूएई फौरन ईरान को देगा। अभी फिलहाल तो सबसे पहले यूएई ईरान के फंड अनफ्रीज करेगा और वो 12 बिलियन डॉलर ईरान को देगा, जिससे ईरान को पता चलेगा कि क्या अब अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है और इस बार वो सीरियस है। अब ये मुज़ाकरात की ऑफिशियल खबर तो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ और बाकी के मुल्कों ने भी इसकी तस्दीक की है कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और आज से ये सीज फायर हो गई है। अब ये डील 19 जून को स्विट्जरलैंड में साइन होगी, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी जाएगा, ईरान की तरफ से भी लोग जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जाएंगे और इसके अलावा कतर से भी कुछ लोग जाएंगे, क्योंकि कतर ने भी इस डील में काफी बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। पहले तो कतर कहता था कि भाई हम इस डील में नहीं आएंगे, लेकिन कतर भी अमेरिका और ईरान की जंग में आया है और उसने मुज़ाकरात में काफी अहम किरदार अदा किया है। अब इन डील की खबरों के बाद मार्केट में भी काफी अच्छा असर पड़ा है और मार्केट रिकवर होना शुरू हो गई है। ईरान ने तो अपना लोहा मनवा ही लिया है। मतलब कि जो काम ना ही रशिया कर सका, ना ही चाइना कर सका और ना ही कोई और बड़ा मुल्क कर सका, वो ईरान ने कर दिखाया और अमेरिका को शिकस्त दे दी। अब अमेरिका को अफगानिस्तान में भी काफी बड़ी हार मिली थी, लेकिन अफगानिस्तान में बस अमेरिका ने अपने अड्डे खत्म किए थे और अपनी फौज अफगानिस्तान से वापस बुला ली थी। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो ईरान में अमेरिका ने अपने एक तो फौजी ऑपरेशन खत्म किए हैं और दूसरा अरब ममालिक में भी अपने अड्डे खत्म किए हैं और तीसरा ईरान की बहुत सारी बातें मानी गई हैं जो जंग से पहले तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये बातें मानी जाएंगी, लेकिन जंग के बाद ईरान ने अपनी तमाम शराइत मनवा ली हैं और अमेरिका को इससे नुकसान ही हुआ है। अगर जंग से पहले की बात करें तो अमेरिका कहता था कि भाई ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोके, वरना हम ईरान में रजीम चेंज लेके आएंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे और ईरान को इससे काफी नुकसान होगा। तो ईरान कहता था कि भाई हम कोई एटम बम नहीं बनाते, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे अपनी बिजली के लिए, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे और एटम बम हम नहीं बनाते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू की तरफ से प्रेशर था कि ईरान पर हमला करे, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद से उसको नुकसान ही हुआ है। और एंड अब यही हुआ है कि ईरान ने अपनी शराइत भी मनवा ली हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें मनवाई हैं उसमें बस यही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं जारी रखेगा और इससे वो अगर बिजली बनाना चाहे वो बिजली बना सकता है, लेकिन यूरेनियम की एनरिचमेंट की परसेंटेज ज्यादा नहीं करेगा। अब ये बात तो वो ऐलान पहले भी मानने को तैयार था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जंग मुसल्लत की, जिसके बाद ईरान को फायदा ही हुआ है, जिससे अब ईरान अपना तेल और गैस बाकी मुल्कों को दे सकता है। और अगर इसके अलावा भी देखें तो यूरोपीय ममालिक ने भी ईरान पर सैंक्शन हटा दी हैं और अब वो भी ईरान से तेल लेने के लिए आमादा हैं कि हम ईरान से तेल लेंगे, क्योंकि ईरान का तेल सबसे सस्ता है। इसी वजह से ज्यादातर मुल्क ईरान से तेल लेना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से वो नहीं लेते थे। लेकिन अब अगर अमेरिका की सैंक्शंस खत्म हो गई हैं तो सारे ममालिक ईरान से तेल लेना चाहेंगे। अब इस सारे मामले में इसराइल कहाँ चुप बैठ सकता है? जहाँ ईरान का फायदा हो रहा हो तो इसराइल कहाँ चुप बैठेगा? तो नेतन्याहू आता है और वो कहता है कि हम किसी मुज़ाकरात को नहीं मानते और हम किसी डील को भी नहीं मानते, हमारे हमले जारी रहेंगे। और इसके बाद जब रात को डील साइन होने की बातें हो रही थी तो इसराइल बैरूत पर एक बहुत बड़ा हमला कर देता है। अब डील में साफ जाहिर था कि इसराइल या अमेरिका किसी पर भी हमला नहीं करेगा, ना ही ईरान पर और ना ही लबनान या यमन पर, लेकिन इसराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए लबनान पर हमला कर देता है। जिसके बाद ईरान कहता है कि भाई कोई डील नहीं होगी और ना ही हम कोई डील साइन करेंगे और सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है और हम इसका जवाबी हमला करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फौरन आता है और कहता है कि भाई ईरान कोई हमला ना करे और डील साइन करे। अब डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू को ये बातें समझानी चाहिए थी कि भाई डील हो रही है और कोई हमला ना करो, जिससे ये डील खत्म हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उल्टा करता है। वो नेतन्याहू को समझाने के बजाय ईरान को समझाता है कि भाई आप डील साइन करो, हमले ना करो। और डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक की तरफ से भी ईरान को प्रेशर डलवाता है कि भाई अरब ममालिक आप ईरान को कहो कि
ایران جوابی حملہ نہ کرے، جس کے بعد عرب ممالک کے پریشر کے بعد ایران کہتا ہے کہ بھائی میں کوئی حملہ نہیں کرتا، لیکن اور کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ڈیل سائن کرنے کے لیے بھی مان جاتا ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ یہ ڈیل سائن نہ ہو، کیونکہ اس میں زیادہ تر فائدہ ایران کا ہے اور اسرائیل کا تو اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں اور نہ ہی امریکہ کا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کوئی نہ کوئی کوشش یا کوئی نہ کوئی ایسی سازش کرے گا جس سے یہ ڈیل ختم ہو جائے، لیکن اس بار شاید لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل سائن ہو ہی جائے گی، کیونکہ اس میں قطر اور پاکستان دونوں مل کر مذاکرات کروا رہے ہیں اور یہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ اسرائیل اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے گا اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ضرور کرے گا جس سے معاملات خراب ہو سکے۔ تو اب آگے دیکھو کیا بنتا ہے، مذاکرات آگے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، ڈیل فائنل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن اس بار یہ تو لگ رہا ہے کہ ڈیل فائنل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ اب سارے چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل فائنل ہو جائے اور اسی وجہ سے شاید یہ ڈیل ہو جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیل فائنل ہوگی کہ نہیں؟